भाई चांदी का 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा दे दो। लोग कहते हैं ग्रह देवता और आपके पूर्वज आपसे बातें नहीं करते। कैसे नहीं करते? ये देखिए, जिस दिन मेरी माताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन भी बारिश हो रही थी, और आज सुबह जब मैं गौशाला गया तो तब भी बारिश हो रही है। राम राम। आज मेरी माताजी की बरसी है, तो आइए कुछ विशेष करना है मुझे आज के दिन, तो आपको भी कुछ ना कुछ लाभ और ज्ञान मिले, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आइए सफ़र पर चलते हैं। राम राम। आज जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा, आज तारीख है 5/8/2023। मेरी माताजी की आज बरसी है, तो उनको इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 26 साल बीत चुके हैं। तो आज मैंने उनकी याद में जैसे कि वह थे उसी तरह से दिन बिताने की कोशिश की। जो वो खाते थे पीते थे वही खा रहा हूँ, और जो मुझे उनके लिए अच्छा लग रहा है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ का और धरती माँ का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक ऋण होता है। अगर हमें अवसर मिले तो वो जरूर चुकाना चाहिए। जिंदगी में भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष कार्य अगर हम धरती माँ और अपनी माँ के लिए कर जाते हैं तो यकीन मानिए ये सब शिव का रूप है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी हम करते हैं वो भगवान शिव में यानी कि चंद्रमा में समा जाता है। इसीलिए शायद चंद्र में चंद्र माँ लगी। तो माँ जो है वो बहुत सौम्य होती है, वो अपने लिए कुछ नहीं करती, जीवन ऐसे ही बिता देती है। लेकिन हम कई बार अपनी अवसरवादी नीतियों के कारण अपना हित सोचते सोचते कि हमारा कुछ कम ना हो जाए, कामकाज खराब ना हो जाए, अपनी माँ बाप को कई बार समय नहीं दे पाते, खास तौर पर अपनी माँ को। तो आज मैंने यही कोशिश की है कि अपनी माँ के लिए एक दिन जीऊं। वो दिन मैं किस तरह से जी सकता हूं? मैं उनकी यादों के साथ अकेला निकला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है मेरे परिवार का। तो मैं अपनी माँ से अंतर मन में बातें करते हुए, उनकी यादों को याद करते हुए, उन क्षणों को याद करते हुए जो मैंने उनके साथ बिताए हैं, हिमाचल में आया हूँ, पहाड़ी इलाके में। और विशेष उपाय भी उनके लिए करूंगा, कुछ ऐसा जो आप भी आज जानेंगे। आप अपनी माँ के लिए भी कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी माँ की कृपा से और मैं अपनी माँ की कृपा से बहुत कुछ हासिल कर जाऊंगा। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि एक हल्का सा याद आता है कि बरसी है ना, तो बस भूल गए। लेकिन नहीं, एक दिन अपने माँ के लिए निकालें। अगर दुनिया में है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, उनके जन्मदिन पर उन्हें समय दें। अगर नहीं है तो उनकी बरसी पर उन्हें समय दें। एक दिन उनके साथ जिए। उस दिन कोई परिवार नहीं, कोई यार मित्र नहीं, सारे स्विच ऑफ, सिर्फ आप और आपकी माँ। आइए आगे चलते हैं और बातें कुछ और करेंगे रास्ते में, और मैं आपको बताऊंगा जब मेरी माँ दुनिया से गई तो मैंने क्या संकल्प लिया था। चलते हैं। मेरी माताजी को पकोड़े बहुत पसंद थे, तो पकोड़े आज मैं खाने जा रहा हूं उनके लिए। ऐसा मैं सोचता हूं कि मैं उनके ही गर्भ में पला हूं और उनके ही मांस से मेरा निर्माण हुआ है, तो जो मैं खाऊंगा वह कहीं ना कहीं उन तक जरूर पहुंचेगा। तो मैं अपनी माँ के लिए पकोड़े खाने जा रहा हूं। तो ये हिमाचल प्रदेश में पकौड़ों की दुकान आती है, एक बहुत मशहूर है, मैं दिखाता हूँ आपको। भाई साहब पकौड़े दो, 10 रुपए के पकौड़े दे दो, 1 कप चाह ते 1 ब्रेड पीस। तो ये ब्रेड पीस और पकौड़े और चाय। मैं जिस धरती पे आया हूं ये है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मतलब कि कालीनाथ कालेश्वर। माता काली ने जब असुरों से युद्ध किया था उस दौरान भगवान शिव के सीने पे अपना पांव रखा था।
उसके बाद माता काली जी बहुत 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 पश्चाताप की अग्नि में जली कि मैंने क्रोध के वशीभूत होकर ये क्या कर दिया कि अपने ही भोलेनाथ पर पांव रख दिया, जो कि यहाँ पे पंडित महाराज कहते हैं। तो उस चीज का पश्चाताप माँ काली ने इसी धरती पर तपस्या करके किया था। तो ये माता रानी काली की तपस्वी भूमि है। तो यहां पर मैं आया हूं, क्या करने आया हूं, तो आज मेरी मां को मैं समर्पित करने आया हूं चावल। चांदी का टुकड़ा चौरस, ये 4 ग्राम का मैंने इसके चावल के बीच में डाल दिया, ठीक है ना। और साथ में मैं लेके आया हूं गाय का दूध, ठीक है ना। तो ये गौ माता का दूध है। तो थोड़ी सी कोशिश की है मैंने ये ढूंढ कर लाने की अपनी तरफ से, ठीक है ना, गाय का दूध ही मिले। तो मैंने गाय का दूध ही लिया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये दूध को क्या करने लगा हूं, चावल में मिक्स। शायद आपको आवाज सुनाई दे रही हो। तो ये सभी चीजें चंद्रमा की है। चांदी भी चंद्रमा की है, चावल भी चंद्रमा के हैं, और दूध भी चंद्रमा का है। तो उपाय भी चंद्रमा का है। यानी कि मैं अपनी मां से, यहां पर जो दरिया बहता है, ये देखिए, ये दूध इसके बीच में समा गया चावलों के। तो अभी ये चावल सारा दूध अपने अंदर समाहित कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं अपनी माँ की बरसी पर उन्हें याद करने के लिए आया हूं। तो मैंने यही सोचा कि ये चावल यहाँ पर मैं जल प्रवाह करूंगा। कहाँ करूंगा, यहाँ पर कालीनाथ कालेश्वर में ब्यास नदी, जो अभी हिमाचल में इतनी बड़ी तबाही लेके आई थी, वो बहती है। सुंदर दृश्य भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ का मंदिर के दर्शन भी करवाता हूं। तो आइए चलते हैं और महाकालेश्वर, कालीनाथ कालेश्वर भगवान शिव के दर्शन के लिए। आइए। यही है वो स्थली कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर, माँ काली ने जहाँ भक्ति की थी। तो ये स्क्रीनशॉट मारकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा विवरण है यहाँ पर माता जी के बारे में, काली माता जी के बारे में। ये देखिए, ये ब्यास दरिया मंदिर के पास कैसे छल छल करती हुई लहरें जा रही हैं। अभी भी जो हिमाचल में ब्यास दरिया ने त्रासदी की है, लगता है वो भी थोड़ी शांति में हुई है। तो ये प्रांगण है कालीनाथ कालेश्वर मंदिर का। यहाँ पर जो कमेटी है वो उन्होंने अंदर तो वीडियो चलाने के लिए मना कर दिया, प्रांगण की ले सकते हैं कहते, अगर आप लेने चाहते हैं तो वीडियो। तो ये मंदिर लगता है काफ़ी प्राचीन है। तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। तो देखिए यहाँ की कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, बजरंगबली महाराज, भैरव महाराज। देखिए इधर केसरी रंग में महावीर जी और भैरव महाराज की मूर्ति, प्रतिमा काले रंग में। तो नमन है बजरंगबली महाराज जी को। सामने बजरंगबली जी, जय हो बजरंगबली महाराज, जय श्री राम। तो ये माता जी की प्रतिमा सामने सौम्य रूप में। जय हो महामाई, जय हो महामाई की ये प्राचीन मूर्ति। जय माँ काली।
ये हवन कुंड। तो ये देखिए ब्यास दरिया का बहिंगम दृश्य। ये देखिए, ये भूमि शमशान की भूमि है। यहाँ पर इस भूमि पर अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। अभी तो खैर नहीं नज़र आ रही कोई, लेकिन यहाँ पर किए जाते हैं। तो आइए नीचे चलते हैं धीरे धीरे। जो मैं चावल लेके आया हूँ ये यहीं पर जल प्रवाह किए जाएंगे। तो ये चावल मैं जल प्रवाह करूँगा अब इस ब्यास दरिया में। ब्यास दरिया क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है, तो ये जिस देवता ने, ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की थी, उन्हीं के पास ये चावल जो कि चंद्रमा और माँ के प्रतीक है पहुंच जाएंगे। ऐसी आशा करता हूँ मेरी माँ इस सृष्टि में कहीं ना कहीं तो होगी। और वैसे भी जल जो कहा जाता है वो भगवान शिव, और सभी को भगवान शिव की ही गोद में समाना है। तो इसी आशा के साथ ये चावल, चांदी और दूध मैं यहाँ जल प्रवाह कर रहा हूँ और कुछ क्षणों के लिए अपनी माँ के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। हे महामाई, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, आज अपनी माँ की पुण्यतिथि ते ये चावल जल प्रवाह करना है। जिथे भी वो सृष्टि दे विच आ, तुहाडी गोद च आ, उन्होंने आराम दियो, सुख दियो। और ये मेरी भेंट स्वीकार करियो मेरी माँ, मेरी भेंट स्वीकार करियो। एक मानसिक शांति जो शायद मैं आपको अनुभव तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। इंसान की सारी दौड़, सारी ज़िंदगी शांति की तलाश में, सुख की तलाश में ही बीतती है। तो ये सुख जुड़ा तो चंद्रमा के साथ ही है। तो चंद्रमा का ये सुख लेने के लिए हमें ईश्वर ने माँ दी है। तो माँ अगर आपके घर में है तो उसकी इज्जत करें, उनको प्रेम दें, गले लगा लें, क्योंकि ईश्वर का वह स्वरूप आपके पास है। और जिनके पास माँ नहीं है वह पुण्यतिथि पर ऐसे ही किसी कार्य को संपन्न करके अपनी माँ से जुड़ सकते हैं, और वो सुकून, वो आनंद और माँ के साथ बिताए हुए वो अपने पल याद कर सकते हैं। हो सकता है किसी की यादें अपनी माँ के साथ मीठी ना हो, खट्टी भी हो, लेकिन धरती जैसी भी हो वो उत्पत्ति तो करती ही है। तो माँ माँ ही है, माँ का ऋण चुकाएं।
और इस जल को अनुभव करें। जो इसकी शीतलता है ये भगवान चंद्र की है, भगवान सोम की है, भगवान शिव की है। तो वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीनशॉट मार के देखना, वो सामने वो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे किसी का संस्कार किया गया होता है ना, वो सामने काली काली सी लकड़ियाँ, स्क्रीनशॉट मारेंगे आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये भूमि पर संस्कार भी किए जाते हैं, माता काली ने भक्ति भी की है। और यहाँ पर ब्यास नदी जो ब्रह्मा जी की नदी मानी जाती है, मेरे दृष्टिकोण से ब्यास ऋषि है ना, पराशर जी के साथ उनका संबंध है, पराशर जी का ब्रह्मा जी के साथ संबंध है। तो ये ब्रह्मा जी की दरिया में, ब्यास दरिया में जब मैंने दूध चावल और ये सामान जल प्रवाह किया चांदी का, तो मेरी भावना क्या 100% है, मैं अपनी माँ से जुड़ गया था कुछ क्षणों के लिए। देखिए आज के समय में एक चीज़ याद रखिए, कुछ एक बातें यहाँ तक तो ठीक है, मैंने चंद्रमा को ये जो चीज़ें अर्पण की है ना, ये दरिया जो लेके गया है ना, ये मुझे वापस देने भी आएगा। तो ऐसा ही संसार का नियम है, जो हम करते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो अगर हमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया है ना, तो वो सृष्टि हमें पलट के वापस देगी किस माध्यम से, आगे मैं आपके साथ किसी दिन इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। समय की अभाव होता है, इसलिए कई बातें छूट जाती हैं। तो बस ये याद रखिए कि अपने पूर्वजों को कभी भूलिए मत, ठीक है ना। चंद्रमा को अगर भूल गए ना, ख़ास तौर पर माँ को, ठीक है ना, क्योंकि शुक्र ने चंद्र बनना है। बस ये बात याद रखिए कि आपकी धर्मपत्नी ने माँ बनना है। तो जब माँ अच्छी होगी ना, तो ही घर में सुख शांति होगी, और अगर माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो ही घर में सुख शांति होगी। ये बात याद रखिएगा। आखिर में जाते जाते 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मृत्यु की अजीब लीला शुरू हो गई है, मृत्यु की अजीब लीला शुरू हो गई है। सारी ज़िंदगी जो आपके लिए कर कर के मर गया, उसको संस्कार के बाद 13 दिन रखना भी घर में मुश्किल हो गया। जो सारी उम्र आपके लिए कर कर के मर गया, उसको घर में 13 दिन भी रखना मुश्किल हो गया। दुनिया की ये सोच हो गई कि चौथे पे ही सब कुछ निपटा दो, काम धंधा चौपट हो रहा है, दुकानदारी बंद पड़ी है, जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता, वे ये झमेला यहीं पर निपटा दो। तो ये हालात हो गए हैं आजकल के यूथ के, मेट्रो सिटीज़ में और लोगों के, कि चौथे पे ही सब कुछ कर देते हैं। तो अपने नज़दीक जो दरिया देखते हैं वहीं पर अस्थि विसर्जन कर देते हैं। हरिद्वार जाना कोई पसंद नहीं करता जबकि मोक्षदायिनी और रूह को सुकून देने वाली जो हमारे शास्त्रों के अनुसार नदी है वो गंगा माँ है। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन तक आत्मा आपके घर में रहती है। 13 दिन का लॉजिक समझते हैं। एक एक राशि में, यानी कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां। एक एक दिन इसमें रहने के बाद 13वें दिन आत्मा आपको छोड़ती है। तो ये भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चौथे पे ही सब कुछ निपेट दो। चौथा मतलब कि मंगल बद, ठीक है ना। चौथे घर में मंगल बद होता है, तो वह फिर यहाँ पर भूतों प्रेतों का साया आप पर पड़ता है। और जब चौथे घर की उम्र बुढ़ापा आता है, बाल सफ़ेद होते हैं, तो ज़िंदगियाँ लोगों की बर्बाद हो चुकी होती हैं, क्योंकि अपने पूर्वज उन्होंने मुक्त करवाए ही नहीं, ठीक है ना, मुक्त करवाए ही नहीं। वो आत्माओं के रूप में भटकते हुए उनके सर पर मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपके उपाय किसी ज्योतिषी में, माई के लाल में दम नहीं है आपको कुछ कर जाए। तो अपना बेड़ा गर्क आपने खुद किया है। देखो ज़िंदगी में अगर तुमको अपनी किस्मत पर विश्वास है ना, तो किस्मत एक तो लिखी लिखाई आती है, उसको संभालना पड़ता है, एक होती है बनानी पड़ती है। और अगली बात ये है कि बनाई हुई किस्मत को भी हम उजाड़ने वाले खुद ही होते हैं। दुनिया के काम धंधे चलते रहते हैं। माँ के गर्भ में आने से पहले ईश्वर उसके छाती में, उसकी माँ की छाती में दूध भेज देता है। तो तुम कौन होते हो ये फ़िक्र करने वाली, तुम्हारे काम धंधे चलेंगे कि नहीं, ठीक है ना। जब ईश्वर की व्यवस्था, इंतज़ाम इतने दुरुस्त हैं
कि वह सबकी चिंता कर लेता है। तो तुम 13वां तो कर लो अपने परिजनों का, जो मर गए तुम्हारे लिए, खप गए। तो ये बहुत से हमारे देश में ऐसे इलाके, ऐसे लोग उत्पन्न होने लग पड़े हैं, मेट्रो सिटीज़ में ख़ास तौर पर। चौथे पे, मैं क्या जी, पहले दूसरे पे ही निबेड़ने लग पड़े हैं, तो चौथे तक भी नहीं जाना चाहता हमारे। तो जिसने मरना था वो तो मर गया, कहते ये श्लोक है उनके। तो बस यही समझाना चाहता था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक लाइन जाते हुए कहूँगा, अगर आपके यहाँ समझ आ गई आपके दिमाग में, ठीक है ना। वो लाइन ये है, जन्म के और विवाह के संस्कार पूरे, अगर कोई घर में जन्मा और विवाह हुआ, उसके संस्कार हम पूरे करेंगे, उसकी रस्में पूरी निभाई जाती हैं। मरने के संस्कार क्यों अधूरे? तो बस ये याद रखना, मरने के बाद भी कोई दुनिया है जो तुम्हें देख रही है। वो आत्मा तुम्हारे घर में ही बैठी है 13 दिनों के इंतज़ार में। चौथे पे वो नहीं जाएगी। पंडित को तुम मजबूर करते हो कि चौथे पे नवेड़ दो, वो कहता 13वें पे होगी, नहीं चौथे पे नवेड़ दो। तो बस सोचना आपने है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, जो नज़दीक की दरिया है वहीं पे जल प्रवाह कर दो, गंगा में कौन जाएगा। बस परिजन आपके, सोच आपकी, ज़िंदगी आपकी, हालात अच्छे बुरे आपके, बस यही कहना था। हाँ, मैंने एक बोला था, मैंने संकल्प लिया था, मेरी माँ जब ये प्राणों को अपने त्याग के गई थी, तो वो प्रण क्या था, यही मैं अब आपको बताने के लिए आपके साथ आगे बढ़ूँगा। आइए चलते हैं अगले सफ़र की तरफ। माँ की कृपा से आज दर्शन खुले होंगे, रश नहीं है। देखिए, हनुमान जी और भैरव महाराज, इनसे आज्ञा लेकर ही आगे जाएं और इनकी मूर्तियों को कभी छुएं ना, हाथ ना लगाएं। हे बजरंगबली, हे भैरव महाराज, माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन की आज्ञा दीजिए। तो आगे की बात आगे जाके करता हूँ, ज़रा दर्शन कर लूँ। तो ये माता चिंतपूर्णी जी का भवन है। यही संकल्प था, बाल अवस्था थी तो माता जी की जब मेरी मृत्यु हुई, तो उस समय मैं माता जी के दरबार आया, चिंतपूर्णी, हिमाचल प्रदेश। तो बाल बुद्धि थी, मैंने कहा माँ आज से तू ही मेरी माँ है। मेरी माँ तो चली गई, तो वो तो पहले ही सभी की माँ है। बस बाल बुद्धि के कारण यही संकल्प था कि अपनी माँ की पुण्यतिथि पर मैं तुम्हारे माँ दरबार में माथा टेकता रहूँगा। तो आज इसी अवसर पे मैं यहाँ पे आया था, माता जी के दरबार में। चिंतपूर्णी दरबार, जो चिंताएं हर लेती हैं माता जी। तो अब ये माँ तो मेरी है ही है, सबकी माँ है। तो देखिए, दर्शन करते हुए आपकी जो मनोकामना है माँ के आगे रखें, माँ पूरी करेगी। तो कंजक पूजन जरूर करें जब भी किसी माँ के दरबार में आए, धर्म स्थान में आए, ठीक है। और वहाँ पर सफाई सेवक हों जो, उनको ज़रूर कुछ भेंट करें। और वहाँ पर अगर कोई ढोल नगाड़ा बजाने वाला हो तो उसको भी कुछ ना कुछ धनराशि अर्पित ज़रूर करें। तो ये मेरा संकल्प आप सभी के साथ शेयर कर दिया मैंने। तो आज 5 तारीख का इसी तरह से मेरे इस दिन का आज अंत हो रहे जा रहा है। तो माँ के दर्शनों के साथ कोई भूल चूक गलती हो गई हो मुझसे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। मैंने इसलिए ये सब आपके साथ शेयर किया कि आप भी अगर अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे, अगर वो जीवित हैं तो उनके जीते जी उनके लिए कुछ करें, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी पुण्यतिथि में कुछ करें जो आपके घर में समृद्धि ले आए। बस यही कहना था। तो माँ के दरबार में आप सभी को जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। माता रानी आप पर, आपके परिवार पर, कुल संसार पर कृपा बरसाए। जय माता दी।